हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्प में सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो जैसा कि आपको इस थंबनेल में दिखाई दे रहा है वो क्या है? यातायात संकेतों के प्रकार। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये आज का जो हमारा ये टॉपिक है, यातायात संकेतों पर नहीं है, बल्कि यातायात संकेतों पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनसे संबंधित है। लेकिन दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन है वो यातायात संकेतों से संबंधित है, इसलिए थोड़ा सा इसका रिवीजन हो जाए। वैसे हमने यातायात संकेतों के प्रकार का जो वीडियो है वो पूर्णतया बनाकर पहले अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको इसके बारे में जानना चाहते हैं विस्तार से तो हमारा जो पिछला वीडियो है यातायात संकेतों का प्रकार उसको देखिए दोस्तों। लेकिन फिर भी आज हम इसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करते हैं दोस्तों, क्योंकि जो आगे जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इससे ही संबंधित है। आज का जो सबसे पहली बात है दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो आगे आने वाला जो वीडियो है जो अपलोड किया जाएगा उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर मिल सके और आप तुरंत उस वीडियो की जानकारी प्राप्त कर सके दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जो यातायात संकेत है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मुख्य रूप से जो यातायात संकेत है वो 3 प्रकार के होते हैं। वैसे इसके कई प्रकार हो सकते हैं, मैं आपको आज विस्तार से ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन कम समय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मुख्य रूप से जो 3 प्रकार है वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 है चेतावनी सूचक। जो यातायात संकेत है नंबर 1 चेतावनी सूचक है, जिसको अंग्रेजी में या दूसरी भाषा में कहें ये वार्निंग साइन भी हो सकता है, हिंदी में चेतावनी सूचक है। तो दोस्तों, जो ये वार्निंग साइन है, जो चेतावनी सूचक चिन्ह है, वो किस आकृति में होते हैं? हमेशा त्रिभुज में होते हैं दोस्तों। और दूसरी इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये हमेशा त्रिभुज में तो होते ही हैं, लेकिन यहाँ आपको इस एक ही सिंबल में आपको मैं 3 बातें बताने वाला हूँ। वो ये है कि जो चेतावनी वाला जो सूचक है, साइन है, वो हमेशा त्रिभुज में होगा। नंबर 2, उसका जो बॉर्डर होगा वो लाल रंग में होगा। जो उसका बैक जो साइन का जो बैकग्राउंड है वो कैसा होगा? सफ़ेद होगा। और जो उसमें जो चिन्ह का रंग होगा वह ब्लैक होगा। जो आपको इस चिन्ह में एक में ही तीनों चीज़ें दिखाई दे रही होगी दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों बात करें हम नंबर 2 की, तो 2 नंबर है आदेशात्मक चिन्ह। तो आदेशात्मक चिन्ह हमेशा किस आकृति में होते हैं? वृत्त में। वृत्त हमेशा गोल रहता है दोस्तों, गोल होता है, आपको सबको पता है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। आदेशात्मक चिन्हों को वापस 4 प्रकार में बांटा गया है, वो आपके सामने है। सबसे पहला है दोस्तों, आपके सामने एक दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये सिग्नल आपको पता होगा किसका है। ये है कि आपका वाहन न तो खड़ा किया जा सकता है, न ही नहीं पार किया जा सकता है। इसमें इन चारों में जो अंतर है वो क्या है दोस्तों? सबसे पहली बात, जो ये सिग्नल 1 नंबर सिग्नल है, इसका जो देखो बॉर्डर कैसा है? लाल है। जो बैकग्राउंड है वो ब्लू। और जो इसमें चिन्ह बना हुआ है क्रॉस का, वो किस आकृति में है? वो किस रंग में है? सॉरी, लाल रंग में। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, 2 नंबर है वो भी गोल आकृति में है, लेकिन इसका जो बॉर्डर है वो बॉर्डर नहीं दिया हुआ है। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कैसा है? नीले कलर का। और जो इसमें चिन्ह का जो रंग है वो कैसा है? सफेद रंग में दोस्तों, आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार तीसरे जो चिन्ह है, आदेशात्मक चिन्ह का तीसरा प्रकार है, उसकी बात करें तो तीसरे में आपको देख सकते हैं कि इसमें क्या है? जो बॉर्डर का रंग है वो कैसा है? लाल है। और जो बीच में जो बैकग्राउंड का कलर है वो सफेद है, तथा जो चिन्ह बनाया गया है वो किस आकृति में है? काले में। मतलब इसमें भी ये भी तीसरा टाइप हो गया। अब बात करें नंबर 4 की, तो चौथा जो ये साइन हमारे सामने है वो है किसका? रोक समाप्ति चिन्ह का दोस्तों। तो ये भी आदेशात्मक चिन्ह का चौथा प्रकार है। इसमें आप देख सकते हैं जो इसका जो बैकग्राउंड है वो तो सफेद ही है, और जो इसका बॉर्डर है वो ब्लैक कलर में है। और जो इसका जो साइन बनाया हुआ है बीच में से एक क्रॉस लाइन है, तो वो किस में है? वो ब्लैक कलर में है। तो ये चौथा प्रकार हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार आज हमने ये जाना है कि जो आदेशात्मक चिन्ह होते हैं उनको भी 4 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जो ये आपके सामने एक सिग्नल दिख रहा है रोक समाप्ति चिन्ह का, एक ये चिन्ह हो गया। एक चिन्ह ये भी होता है जिसमें मतलब जी वो गोल होता है, उसका जो मैं कहूं कि जो गोल आकृति में जो ऐसा चिन्ह जिसका बॉर्डर लाल रंग में हो और जो बीच में से एक जैसे ये इसमें रेखा दी हुई है, उसी प्रकार अगर रेड कलर में रेखा हो तो उसका मतलब होता है कि यहाँ गाड़ी पार्क करना मना है दोस्तों। तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो पार्किंग वाला साइन है। जहाँ पार्किंग मनाही होती है उसके लिए वहाँ होता है, वहाँ सिग्नल वो साइन है वो किस आकृति में होता है? गोल आकृति में होता है। उसका जो बॉर्डर है वो लाल रंग में होता है, तथा उसके अंदर जो साइन होता है वो एक तिरछी रेखा होती है, वो भी लाल कलर में ही होती है। तो उसमें और इसमें अंतर केवल रंगों का है और बनावट लगभग इसकी सेम है। लेकिन जो पार्किंग वाला जो पार्किंग मनाही का जो साइन है उसका जो बॉर्डर है वो थोड़ा गहरा होता है। और जो ये रोक समाप्ति का चिन्ह है दोस्तों, इसमें क्या है? बॉर्डर बहुत ही स्मॉल मतलब थिक है, मतलब पतला है। इस
चलो दोस्तों आगे बात करते हैं। तो दोस्तों नंबर 3 का जो प्रकार है हमारे सामने, जो सूचनात्मक चिन्ह है, सूचनात्मक चिन्ह यातायात संकेत का तीसरा प्रकार मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें ये जो सूचनात्मक चिन्ह होते हैं वो केवल जानकारी के लिए होते हैं। ये किस आकृति में होते हैं? वर्ग या आयत। अब ये जो आयत है वो खड़ा भी हो सकता है और पड़ा भी हो सकता है, मतलब ये किसी भी दिशा में लंबा हो सकता है दोस्तों। तो इनमें ये कितने प्रकार के होते हैं सूचनात्मक जो चिन्ह होते हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो नंबर 1, जो सबसे पहला चिन्ह हमारे सामने दिख रहा है, हम आप देख सकते हैं कि इसका जो बॉर्डर है वो कैसा है? नीले रंग का, और जो बैकग्राउंड कलर है वो सफेद रंग में, और जो चिन्ह बना हुआ है वो ब्लैक कलर में। नंबर 2 की बात करें दोस्तों हम, तो इसमें जो बॉर्डर तो नीला ही है, लेकिन और जो ये बैकग्राउंड है वो भी सफेद है, लेकिन जो चिन्ह बना हुआ है वो लाल और काले दोनों में बना हुआ है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो आपको एग्जाम से पूछी जा सकती है। नंबर 3 की बात करें हम, तीसरा ये बताता है कि इसका जो बॉर्डर है वो तो नीला ही है, और जो बैकग्राउंड है वो सफेद है, और जो चिन्ह का आकार है वो लाल है। अब चौथा जो आपके सामने मैं आपको बता रहा हूं, जो चौथा ये साइन बना हुआ है, तो इसमें क्या है? इसमें जो बैकग्राउंड बॉर्डर बना नहीं हुआ है, संपूर्ण जो बैकग्राउंड है वो नीले कलर का है। नीले कलर के बाद में जो साइन बना हुआ है पी, वो सफेद कलर में बना हुआ है। इसके अलावा बात करें तो इसके जस्ट नीचे भी आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो दोनों साइड में एरो के निशान है, ये इंगित करता है कि जो पार्किंग है वो दोनों दिशाओं में है। तो इस प्रकार इसमें क्या विशेषता है? तो इसमें ये विशेषता होगी कि पहली बात तो इसमें बॉर्डर नहीं है, संपूर्ण जो बैकग्राउंड का कलर है वो नीला है, तथा जो चिन्ह बना हुआ है वो किस रंग में है? सफेद रंग में। सफेद रंग में चिन्ह होने के साथ साथ में ब्लैक कलर में भी चिन्ह बना हुआ है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा साइन है जिसमें जो चिन्ह का रंग है वो सफेद होने के साथ साथ काला भी हो सकता है? तो आपको बताना है वो सूचनात्मक चिन्ह होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम नेक्स्ट की, जो अन्य यातायात संकेत होते हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो विस्तार से ये लंबा वीडियो बन रहा है मुझे पता है, लेकिन क्या करें, इसमें जो जानकारी है वो तो देनी ही पड़ेगी। जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है आज का, वो है स्टॉप चिन्ह। तो जो अन्य यातायात संकेतों में आते हैं, स्टॉप चिन्ह है वो किस आकृति में होता है? हमेशा अष्टभुज आकृति में होता है। जैसा कि आपको इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि अष्टभुज बना हुआ है, और इस अष्टभुज का जो बॉर्डर है वो किस रंग में है? सफेद रंग में। और जो बैकग्राउंड का जो कलर है, जिसे हम वॉलपेपर का रंग कहते हैं, तो जो बैकग्राउंड कलर है वो किस में है? लाल रंग में। और जो साइन बना हुआ है स्टॉप का वो किस में है? सफेद रंग में। तो दोस्तों आपके पास सामने एक छोटी सी रेखा दिख रही है, स्टॉप लिखा हुआ है, और इसके सामने जो ये मोटी रेखा दिख रही है सफेद रंग में, ये क्या है? स्टॉप रेखा ही है। तो इसके बाद में बात करें दोस्तों हम, गिव वे का साइन है नेक्स्ट में, गिव वे का साइन। और सब कुछ सेम वही है जो चेतावनी सूचक शब्द जो साइन होते हैं, लेकिन इसमें जैसे देखो चेतावनी सूचक शब्द, जो चेतावनी सूचक जो चिन्ह होते हैं, साइन होते हैं, उनमें क्या होता है? बैकग्राउंड है वो सफेद होता है, बॉर्डर लाल होता है, और जो चिन्ह बना होता है वह ब्लैक कलर में, मतलब काले रंग में बना होता है। उसी प्रकार इसकी गिव वे की भी वही विशेषताएं हैं जो चेतावनी सूचक चिन्हों की होती है। इनमें अंतर क्या है? जो चेतावनी सूचक जो साइन होते हैं उनमें और इनमें अंतर यही है कि जो चेतावनी के चिन्ह होते हैं वो खड़े त्रिभुज में होते हैं, और जो ये गिव वे का जो साइन है वो उल्टे त्रिभुज में होते हैं। दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो ये गिव वे, ये अंग्रेजी का शब्द है, और इसको हिंदी में कहते हैं कि रास्ता दीजिए। तो आपके सामने यहाँ देखो एक ये भी दिख रहा है, यील्ड लिखा हुआ है, और इसमें जो एरो के से निशान है वो सड़क पे बनाए गए हैं। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ अपनी गाड़ी को अपनी बाईं साइड में ही, सड़क के बाईं साइड में ही रखना है, तथा जो पीछे से तेज गति से या जो वाहन आ रहे हैं उनको आगे जाने के लिए रास्ता देना है दोस्तों। दोस्तों इसके अलावा मैं बात करूं, इसके अलावा भी कई और है, जैसे त्वरण चिन्ह हो गया। त्वरण का मतलब होता है तेज करना। त्वरण का मतलब क्या है? तो दोस्तों त्वरण का मतलब क्या होता है? त्वरण का मतलब होता है जैसे आप किसी हाईवे पर चल रहे हैं, और जैसे ही आपका गांव या आपका जो घर है वो नजदीक आया, तो आपको अपने हाईवे से नीचे उतरना होगा। तो जैसे ही आप हाईवे से उतरेंगे, आप सबको पता है जो ग्रामीण जो लोकल सड़कें होती हैं वो टूटी फूटी होती है, या छोटी होती है, या ट्रैफिक ज़्यादा होता है। तो जैसे ही हम बड़ी सड़क से नीचे उतरेंगे, तो ये तो पॉसिबल है कि हमें अपनी गाड़ी की जो स्पीड है, गति है, उसको कम करना पड़ेगा। और एक स्थिति ये होती है कि आप ग्रामीण सड़क से किसी बड़ी सड़क पे जो अब आप एंटर कर रहे हैं या बड़ी सड़क पर प्रवेश कर रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है कि आपको अपनी गाड़ी की जो स्पीड है वो थोड़ी बढ़ा सकते हो आप, क्योंकि वहाँ जो मार्ग है वो साफ सुथरा है, तथा जो सड़क है वो अच्छी बनी हुई है, तो आप वहाँ गाड़ी थोड़ी सी तेज चला सकते हैं। तो यही अंतर है त्वरण और अवत्वरण में। जो त्वरण नाम का जो ये सिग्नल है, ये क्या कहता है कि जब आप किसी कच्ची सड़क या छोटी सड़क से बड़ी सड़क पे जाते हो, तो जो हाईवे पे या जो बड़ी सड़कों में जो वाहन चलते हैं वो तेज गति से चलते हैं, तो आपका भी उन तेज चलने वाली गाड़ियों के साथ समन्वय बना रहे, इसलिए आपको भी अपनी गाड़ी की जो स्पीड है उसको बढ़ाना होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसके साथ में एक बात बताना चाहता हूं आपको, जो ये त्वरण का चिन्ह है, जैसे माना कि आप किसी सड़क पे एंटर हो रहे हो, जिधर आप जा रहे हो, तो अगर ये त्वरण का चिन्ह है, इसका जो
तीर का जो निशान है, ये जो नुकीली कोर है, वो आगे की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि आप अपनी गाड़ी की जो गति है उसको बढ़ाइए दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है कि आप जैसे देखो ये त्वरण का चिन्ह है, इसका मतलब है आप इधर से यहाँ एंटर हो रहे हो, मतलब इस हाईवे पे आप प्रवेश कर रहे हो। इसके अलावा बात करें जो अवतरण का चिन्ह है, अवतरण का चिन्ह क्या कहता है कि आप किसी बड़ी सड़क से नीचे उतर रहे हो, तो आपको करना क्या है, जो ये तीर का निशान है ये क्या कर रहा होगा, ये आपके विपरीत आ रहा होगा, आपके सामने आ रहा होगा। मतलब क्या हुआ, ये तीर का जो निशान है, जो ये एरो टाइप में बना हुआ है, इसकी नुकीली कोर आपके सामने आएगी, तो इसका मतलब है आपको अपनी गाड़ी की जो गति है उसको कम करना होगा, क्योंकि अब आप किसी बड़ी सड़क या NH स्टेट हाईवे से नीचे उतर चुके हैं, और जो नीचे उतरे हैं तो वो छोटी सड़क है, वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होगा, इसलिए आपको गाड़ी की गति है वो कम करनी होगी। दोस्तों इसके संबंध में मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है, जो पिछले वीडियो में मैंने विस्तार से बताया था दोस्तों, तो इसके संबंध में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ अब दोबारा टाइम नहीं लेने वाला, तो आप इस चार्ट को आप एकदम अच्छी तरीके से देख लें दोस्तों। मैं आप ये चाहता हूं कि आप इसका जो एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसका आप अपने रफ कॉपी या फेयर कॉपी में इसको नोट कर लें और अपना निरंतर अभ्यास कर लें। इसको आपको याद करना ही होगा। इसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में समझा दिया है, तो फालतू में इस वीडियो को लंबा करने से कोई मतलब नहीं रहेगा दोस्तों। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें दोस्तों। ये मैंने अच्छी तरीके से जूम कर दिया है और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज प्रश्नों की संख्या है वो कम ही रहेगी दोस्तों, क्योंकि जो हमारा वीडियो पहले से ही लंबा हो रहा है। तो जो आगे की जितने भी जो यातायात संकेत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मैं उन चिन्हों को, जो सड़क पे चिन्ह होते हैं, मैं उसी रंग में, उसी स्थिति में आपके सामने प्रश्नों के द्वारा पेश करने जा। जो बुक्स होती है, बुक्स में क्या है, जो ये यातायात संकेत होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही होते हैं, तो वहाँ हमें पूरा पता नहीं चल पाता कि कौन सा जो साइन है वो कौन से कलर में है। तो मैं आपको कलरफुल जो साइन है वो सभी प्रकार के साइनों को बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ जितने भी साइन दिए हुए हैं इन सब के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इनको पूरी तरह याद कर लें दोस्तों। इसको मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया है, अगर कोई समझना चाहे तो वहाँ से समझ सकता है दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में 1 से 25 तक के जो क्वेश्चन थे उनको हल कर लिया है दोस्तों। आगे के प्रश्न है वो अभी हम देखने वाले हैं। तो आज का जो हमारा 26वां प्रश्न है वो क्या कहता है, विच ट्रैफिक लाइट शुड लिट आफ्टर ग्रीन, मतलब हरी बत्ती के बाद कौन सी लाइट चलती है। तो नंबर ऑप्शन 1 है लाल, नंबर 2 नीली, नंबर 3 पीली, नंबर 4 नारंगी। तो आप सबको पता है कि जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं उसमें सबसे ऊपर है वो ग्रीन कलर की लाइट होती है, नंबर 2 येलो कलर मतलब पीली होती है, नंबर 3 रेड कलर की होती है दोस्तों। ये मैंने क्रम उल्टा रख दिया है, सबसे ऊपर रेड होती है, बाद में येलो और बाद में ग्रीन। तो इनका जो क्रम होता है, सबसे पहले किसका आता है, सबसे पहले रेड का आता है, बाद में येलो का आता है, बाद में सबसे पहले ग्रीन का, बाद में येलो, बाद में रेड, वापस ग्रीन येलो रेड, ये क्रम रहता है। तो इसमें पूछा है हरी की बत्ती के बाद में कौन सी लाइट जलेगी, तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पीली बत्ती। नंबर 3 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कहता है यू कैन ओवरटेक ए व्हीकल, मतलब आप किसी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका नंबर 1 ऑप्शन है उस वाहन के दाहिनी ओर से, उस वाहन की बाईं ओर से, वाहन की किसी ओर से, वाहन की किसी ओर से नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, वाहन के किस साइड से दोस्तों बताओ, वाहन के दाहिनी ओर से। तो ये आप सबको पता होगा कि जो हम हमेशा हैं किसी भी गाड़ी को किसी ओवरटेक करते हैं तो किस साइड से करते हैं, दाईं साइड से दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल यातायात बत्ती संकेत करती है, यातायात जो बत्ती है संकेत करती है, सबको पता है ये रुकने का संकेत करती है दोस्तों। फिर भी हम इसके ऑप्शन देखते हैं। नंबर 1 ऑप्शन है सावधानी रखते हुए आगे बढ़े, वाहन रोकें, वाहन की गति कम करें, वाहन नहीं रोकें। तो जो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वाहन रोकें। नंबर 2 इसका हो जाए स्टॉप द व्हीकल, इसका उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस साइन रिप्रेजेंट, मतलब यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, क्या करता है, ये कौन सा है, ये जो आपके सामने साइन दिख रहा है, सबको पता है इसमें साइन में क्या है, ये जो मार्ग है आगे से रेड से बंद कर दिया गया, मतलब ये जो मार्ग है बंद है। तो नंबर 1 ऑप्शन है हमारा, आगे नाव मार्ग है, आगे मुख्य सड़क है, आगे सड़क बंद है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आगे सड़क, मुख्य सड़क नहीं, सॉरी सर, आगे सड़क बंद है। नंबर 3 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 30 प्रश्न है, जो ये कहता है दिस साइन रिप्रेजेंट, मतलब जो आपके सामने साइन है वो क्या प्रदर्शित कर या किसको प्रदर्शित कर रहा है। तो ये आपको सबको पता है क्या है, जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं उसके पार्श्व में सड़क है, मतलब बगल में एक सड़क है मुड़ रही है। तो ऑप्शन देखते हैं। नंबर 1 ऑप्शन है बाएं मुड़ सकते हैं, आगे जाना या बाएं जाना अनिवार्य, या बाएं और सड़क है। नंबर 3 ऑप्शन हो गया। नंबर 4 दाएं मुड़ना अनिवार्य है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा,
कि जो बाईं ओर सड़क है, इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। साइड और लेफ्ट जो आपको यहाँ दिख रहा है, साइड बाईं ओर सड़क है, आप इसमें देख सकते हैं बाईं ओर सड़क भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे दाएं मुड़ना अनिवार्य है। दोस्तों इसमें दो बातें हैं। अगर केवल ये सिग्नल है वो केवल सीधा आगे का निशान ऐसा होता तो इसका मतलब था कि आपको अभी आपको सीधा चलना है, या ये होता सिर्फ, जैसे देखो दोस्तों आपके सामने दिख रहा है ये साइन है और एक ये साइन है, इन दोनों में अंतर क्या है सबसे पहले देखते हैं। जो ये साइन है सब 2 नंबर वाला, ये क्या कहता है कि आपको थोड़ा सा आगे जाना है, बाद में दाएं तरफ मुड़ना है। और जो 3 नंबर ऑप्शन है ये क्या कह रहा है कि आपको अभी तुरंत इस समय ही आपको बाएं साइड में मुड़ना है। तो इन दोनों में अंतर है दोस्तों, बाएं मुड़ने में और आगे जाकर बाएं मुड़ने में, इनमें अंतर है। तो दोस्तों इस प्रश्न में क्या पूछा है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे दाएं मुड़ना अनिवार्य है। तो इसका सही करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 2 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि सड़क पर आदमी काम कर रहे हैं। विच साइन डिनोट्स मैन एट वर्क, मतलब जो आदमी काम कर रहे हैं वो कौन सा साइन है। नंबर 1 साइन है, इसमें आपको पता है आदमी है वो काम करता दिख रहा है। नंबर 2 है, इसमें बच्चा दौड़ रहा है मतलब विद्यालय है। नंबर 3 ये बालक या आदमी है जा रहा है, इसके नीचे फुटपाथ बना हुआ है, मतलब जो पैदल पार पथ है सड़क पे बना हुआ है उसका सिग्नल है। और जो आगे है वो कोई किसी अवरोध को दर्शाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 1 ऑप्शन। तो दोस्तों आगे का प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच साइन डिनोट्स कंपल्सरी लेफ्ट टर्न अहेड। कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे बाएं ओर मुड़ना अनिवार्य है। मतलब ये देखो बात आ गई, आगे बाएं ओर मुड़ना अनिवार्य मतलब आगे जाकर, तुरंत नहीं मुड़ना है दोस्तों। तो इसमें जो सबसे पहला सिग्नल है वो आपको पता है आगे जाकर बाएं मुड़ने के लिए कह रहा है। और इसमें क्या है नंबर 2 में कि आप सीधे भी निकल सकते हो, दाएं मुड़ सकते हो। इस नंबर 3 में भी आप सीधे निकल सकते हो और बाएं मुड़ सकते हो, दोनों ऑप्शन है। और नंबर जो 4 ऑप्शन है वो क्या कहता है कि आपको दाएं साइड में मुड़ना प्रतिबंधित है, आप दाएं नहीं मुड़ सकते आगे जाकर। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट उत्तर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबर 1। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 1। तो आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि पैदल चलना मना है। पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड ये नहीं होता है दोस्तों मना ही करना। तो नंबर 1 ऑप्शन है, इसमें हो जाएगा ये व्यक्ति दौड़ रहा है और त्रिभुज में, मतलब यहाँ विद्यालय है, ये फुटपाथ को दर्शाता है। और यहाँ देखो आदमी है और इसको ऊपर से लाल रेखा से काट दिया गया, मतलब यही है कि आप पैदल नहीं चल सकते। और ये मेन नेटवर्क जो पिछले प्रश्न में आया था वही आ गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, नंबर 3। 3 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइन डिनोट्स यू टर्न प्रोहिबिटेड, मतलब कौन सा चिन्ह बताता है कि वापस मुड़ना या यू टर्न लेना मना है। दोस्तों देखते ही पता चल रहा है, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो क्या बताता है, ये पहला बताता है कि आपको आगे जाना मना है। 2 नंबर बताता है कि आगे जाना मना है लेकिन आ सकते हैं वाहन। नंबर 3 यू टर्न लेने वाला, मतलब इसको घुमाया गया है और इसको काट दिया गया मतलब मना है। ये ओवरटेक करना मना है, इसका साइन है। तो ऑप्शन के जो प्रश्न पूछा है उसके अनुसार जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा, नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि बाईं ओर उल्टा घुमाव है। बाईं ओर उल्टा घुमाव, उल्टा घुमाव का मतलब है आपको बाएं मुड़ना है और वापस सीधा हो जाना है। तो नंबर 1 ऑप्शन है वो क्या है, दाएं मुड़े और वापस सीधा हो रहा है, इसमें घुमाव है, इसमें भी घुमाव है। और ये नंबर 4 है वो एक बार बाएं हो रहा है वापस सीधा हो रहा है, मतलब बाईं ओर का उल्टा घुमाव। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 4 ऑप्शन दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चिन्ह बताता है कि बस स्टैंड है। तो आप सबको पता है कि आप जो सबसे पहला ऑप्शन है इसमें केवल गाड़ी है। नंबर 2 है यहाँ गाड़ी जा रही है और बजरी उछल रही है। नंबर 3 है गाड़ी, इसके नीचे 10 मीटर लिखा हुआ मतलब इसकी लंबाई बता रहा है। नंबर 4 है गाड़ी है उसको काट दिया गया मतलब गाड़ी की मनाही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 1 ऑप्शन कि यहाँ बस स्टैंड है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा चिन्ह चौड़ाई की सीमा बताता है, मतलब विड्थ लिमिट बताता है। तो नंबर 1 ऑप्शन है 5 लिखा हुआ, टी लिखा हुआ है मतलब 5 टन, ये क्या हो गया, जो इसकी लोड कैपेसिटी है उसको बता रहा है। नंबर 2 है, इसमें 2 मीटर लिखा हुआ है और आमने सामने से एरो के जो निशान है वो आ रहे हैं, मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये वाहन की चौड़ाई को इंगित करता है। नंबर 3 ऑप्शन है एक्सल का चिन्ह बनाया हुआ है, ऊपर से एरो का निशान, इसके ऊपर दबाव डाल रहा है, मतलब जो एक्सल भार है वो एक्सल की लोड क्षमता है उसको इंगित कर रहा है। और नंबर 4 दोस्तों इसमें क्या है, गाड़ी है, एरो के निशान है वो दोनों साइड में बाहर निकल रहे हैं दोस्तों, तो इसका मतलब ये गाड़ी की लंबाई बता रहा है। तो ऑप्शन के हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 2। 2 मीटर लिखा हुआ है और एरो के निशान है वो अंदर आ रहे हैं। अब दोस्तों इसमें देखने वाली बात ये है कि जो ये दोनों साइन है इनमें अंतर क्या है, एक तो ये चौड़ाई वाला हो गया और ये कि ये लंबाई वाला हो गया। तो लंबाई में एरो के निशान है वो बाहर की दिशा में जा रहे हैं और चौड़ाई में अंदर की ओर आ रहे हैं। तो आपको यही बातें ध्यान रखनी है कि लंबाई में तो बाहर जाएंगे क्योंकि बाहर जाने वाले लंबे होते हैं और जो अंदर आ रहे हैं वो सीमित होते हैं, मतलब वो चौड़ाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है,
कौन सा चिन्ह बताता है कि बिना फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग 50 से 100 मीटर की दूरी पर है? तो आप सबको पता है, सबसे पहली बात जो मैंने बताई थी कि इसमें जो एक रेखा बनाई गई है इसका मतलब होता है 100 मीटर की दूरी, और जो दो रेखा होती है उसका मतलब होता है 100 से 200 मीटर की दूरी। तो दूसरी बात मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जो बिना फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग है उसका मतलब क्या होगा, वहाँ फाटक नहीं बनी हुई है, मतलब जो वहाँ सिग्नल किसका होगा, ट्रेन बनाई हुई होगी, और जहाँ फाटक बनाया होगा उसमें फाटक का सिग्नल, जैसा कि इसमें देखो इसमें भी है और इसमें भी फाटक बनाई हुई है, और जो 3 नंबर और 1 नंबर है इसमें फाटक नहीं बनाई हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 नंबर और 3 नंबर में क्या है, बिना फाटक है। तो इसमें प्रश्न में क्या बचा है, बिना फाटक का जो रेलवे क्रॉसिंग 50 से 100 मीटर की दूरी पर है। तो 50 से 100 मीटर का मतलब हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नंबर 2 का मतलब है फाटक बनी हुई है लेकिन 100 मीटर की दूरी है। नंबर 3 ऑप्शन इसमें इसका मतलब क्या है कि जो रेलवे क्रॉस है वो 200 मीटर की दूरी पर है लेकिन फाटक नहीं बनी हुई। नंबर 4 है यहाँ फाटक बनी हुई है लेकिन दूरी है वो 200 मीटर की है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन टॉक ऑन मोबाइल वाइल ड्राइविंग एनी व्हीकल। जब आप कोई वाहन चला रहे हैं तो आप मोबाइल पर बात करेंगे? कभी नहीं करेंगे दोस्तों, आप सबको पता है कभी नहीं करना है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सबसे पहले ही डन कर देते हैं, यस। सॉरी, इस प्रश्न का उत्तर है वो यस नहीं होगा, इस प्रश्न का उत्तर है वो क्या होगा, नो। इस प्रश्न का उत्तर है वो क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, नो। मतलब आप मोबाइल पर बात कभी भी नहीं कर सकते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दुर्घटना के घटित होने पर आपातकालीन एम्बुलेंस के लिए आप डायल करेंगे? आपातकालीन एम्बुलेंस, कोई भी दुर्घटना घटित हो गई है तो कौन सा करेंगे? तो इसका जो ऑप्शन है नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों। नंबर ऑप्शन 1 है 108। 108 नंबर ऐसे नंबर है जो किसी भी दुर्घटना के घटित होने पर आप उस यहाँ पर डायल कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूँ, जो नंबर 108 है इसको कब कब इन नंबरों पे कॉल किया जा सकता है? तो नंबर 1, आप चिकित्सा के क्षेत्र में अगर आपके कोई समस्या है, चिकित्सा से संबंधित आपका स्वास्थ्य खराब हो गया है, तो आप एम्बुलेंस के लिए 108 पर कॉल कर सकते हैं। आपको अगर पुलिस को बुलाना है, आपको किसी बात का भय है, पुलिस को बुलाना है, तो भी आप 108 पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कहीं पर आग लग गई है तो आग को बुझाने के लिए भी आप 108 नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो 108 नंबर है ये ऑलराउंडर है, आप किसी भी सहायता के लिए 108 नंबर को डायल कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें, जो नंबर 2 ऑप्शन में दे रखा है 101 नंबर, 101 नंबर किसके लिए होता है दोस्तों? फायर ब्रिगेड के लिए। तो आपको याद रखना, ध्यान रखना है कि फायर ब्रिगेड का नंबर कौन सा होता है, 2 नंबर ऑप्शन वाला, मतलब 101 नंबर होते हैं। इसके अलावा जो 100 नंबर की बात करें, नंबर 3 में दे रखा है 100 नंबर किसके हैं? पुलिस के दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें जो 180 है, इससे ये किसी भी प्रकार का कोई हेल्पलाइन नहीं है। हाँ, एक बात ये, जो 181 नंबर है वो आपको पता है राजस्थान में सीएम हेल्पलाइन के नाम से जानी जाती है। और ये शुरू में किसके लिए इसको शुरू किया गया था? महिलाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की जो समस्या है उसको सुनने के लिए 181 181 की जो सेवाएं प्रारंभ की गई। और वर्तमान में राजस्थान के नागरिकों किसी भी प्रकार की कोई भी अगर समस्या है तो आप यहाँ अपनी शिकायत है दर्ज करवा सकते हैं। तो 181 नंबर सीएम हेल्पलाइन के नाम से जानी जाती है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। जो 181 है वो सीएम एसओ गहलोत के द्वारा शुरू की गई स्कीम है दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह है चिन्ह प्रदर्शित करता है। तो आप सबको पता है ये चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है कि यू टर्न लेना मना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है दाईं ओर मुड़ना मना है। नंबर 2 दाईं और तीव्र घुमाव है। यू टर्न निषेध है। ओवरटेकिंग निषेध है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, यू टर्न प्रोहिबिटेड, मतलब यू टर्न निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दिस साइन रिप्रेजेंट, मतलब ये साइन क्या प्रदर्शित करता है? तो आप सबको पता है ये इसमें गोल आकृति में, मतलब वृत्त में बना हुआ है, तो मतलब ये आदेशात्मक चिन्ह है और एरो का निशान को काट दिया गया है, मतलब आप आगे नहीं जा सकते। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। नंबर 1 ऑप्शन है निषेध समाप्त हो गए हैं, प्रवेश निषेध है, ओवरटेकिंग निषेध है, सभी सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? प्रवेश निषेध है, नो एंट्री। नो एंट्री का ये क्या है? साइन है। आगे का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 44, दिस साइन रिप्रेजेंट, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है कौन सा? जो आपके सामने दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है आगे जाना मना है, आगे तिराहा है, आगे तंग पुल है, आगे ये सभी सही है। तो इसका प्रश्न का उत्तर है वो सही क्या हो जाएगा दोस्तों? आगे तिराहा या मुख्य सड़क है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जो आगे का क्वेश्चन है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है कौन सा? जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, गोल आकृति में, मतलब आदेशात्मक चिन्ह है, और जो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो नीला है और जो चिन्ह है वो सफेद कलर में बना हुआ है, और यहाँ हॉर्न बनाया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? हॉर्न बजाने के लिए आपको अनुमति है, मतलब यहाँ हॉर्न बजाना अनिवार्य है। तो ऑप्शन देखते हैं। हॉर्न बजाना अनिवार्य है, लगातार हॉर्न दीजिए, हॉर्न बजाना निषेध है, हॉर्न बजा सकते हैं। इसका मतलब यही है कि केवल हॉर्न बजाना अनिवार्य है, आपको हॉर्न बजाना है, न कि लगातार बजाना है। ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा दोस्तों। नंबर ऑप्शन 1 ही होगा, हॉर्न बजाना अनिवार्य है। आगे क्या क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चिन्ह भार की सीमा को बताता है?
तो ऑप्शन नंबर 1 है 5T, मतलब ये किसको बता रहा है दोस्तों कि आपकी गाड़ी में कितना लोड हो सकता है, कितना वजन हो सकता है या कितना भार हो सकता है। नंबर 2, इसमें 2 मीटर मतलब इसको चौड़ाई, एरो के निशान है वो अंदर आ रहे हैं मतलब चौड़ाई बता रहा है। नंबर 3, गाड़ी फिसल रही है। नंबर 4, ये अधिकतम सीमा को इंगित कर रहा है। तो प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबर 1 ऑप्शन 5T लिखा हुआ है, मतलब भार की सीमा को बता रहा है 5T। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे पहाड़ी से पत्थर गिरते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसमें पत्थर गिरते हुए दिख रहे हैं। नंबर 2 है आदमी काम कर रहा है। नंबर 3 एक्सल का भार। नंबर 4 गाड़ी है वो फिसल रही है, बजरी उछल रही है। तो इसका जो ऑप्शन है प्रश्न के हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा, पहाड़ी से पत्थर गिरे, नंबर 1 ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे प्राथमिक उपचार केंद्र है। दोस्तों ध्यान से देखना है कि जो प्राथमिक उपचार है और अस्पताल है और जो आरामदायक स्थान है उनमें अंतर क्या होता है दोस्तों, आप सबको पता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, यहाँ पेट्रोल पंप है, एरो का निशान है मतलब आगे है। ऑप्शन नंबर 2 प्लस का निशान है मतलब यहाँ प्राथमिक उपचार केंद्र है। नंबर 3 P लिखा हुआ है, गाड़ी है मतलब गाड़ी के लिए, टैक्सी के लिए पार्किंग है। नंबर 4 यहाँ चारपाई है मतलब यहाँ आराम स्थल है। तो दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर 1 और 4 का 4 एक साथ आ गए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अस्पताल, हॉस्पिटल हो जाएगी दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि मतलब अगर चारपाई और प्लस का निशान एक साथ में आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, अस्पताल। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि अस्पताल में भर्ती करने के लिए भी स्थान होता है, लेकिन जो प्राथमिक उपचार केंद्र होता है वहाँ किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा समय के लिए रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं होती। तो इसलिए केवल जहाँ ये प्लस का निशान होगा वहाँ क्या होगा, प्राथमिक उपचार केंद्र, और जहाँ केवल चारपाई होगी वो आराम स्थल, और जहाँ ये दोनों होंगे दोस्तों, तो जहाँ दोनों होंगे वो क्या है, बड़ी अस्पताल है दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कौन सा चिन्ह बताता है कि बाएं जाना मना है, मतलब बाएं नहीं जा सकते। ऑप्शन नंबर 1 है ये बता रहा है कि आपको आगे जाकर दाएं मुड़ना है। यू टर्न नहीं है तो सॉरी, ये क्या है, मतलब ये हेयरपिन मोड है, इसको हेयरपिन मोड कह सकते हैं दोस्तों। नंबर 3 है ऑप्शन कि आपको बाएं मुड़ना है, और नंबर 4 है कि बाएं जाना मना है। तो इस प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा बाएं जाना मना है, नंबर 4। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों जो साइन दिए हुए हैं चारों ही बहुत सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। कौन सा चिन्ह बताता है कि रुकना है। तो ऑप्शन नंबर 1 बता रहा है, आप सबको पता है चारों के बारे में, अब मैं आपको दोबारा बता देता हूं। जो सबसे पहला साइन है वो क्या है, रोक समाप्ति चिन्ह। जो ये गोल आकृति में बनने वाला सबसे अनोखा चिन्ह है, एकमात्र सिग्नल या एकमात्र साइन जिसका जो बॉर्डर वो ब्लैक कलर में है और उसका बैकग्राउंड सफेद कलर में है, और चिन्ह स्वयं है वो भी ब्लैक कलर में बनाया हुआ, मतलब जिसका बॉर्डर का रंग और साइन का रंग एक समान काले रंग का है दोस्तों। ये एक मात्र आदेशात्मक चिन्ह है दोस्तों, तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 2 है वो अष्टभुज में, ये भी एक मात्र साइन है जिसका जो बॉर्डर का रंग है सफेद है, और जो दोस्तों क्या है, जिसका बैकग्राउंड है वो लाल है, और जिसको स्टॉप का जो साइन है इसमें नहीं बनाया हुआ है वो भी सफेद रंग में बनाया होता है। ऑप्शन नंबर 3 है ये गोल आकृति में जो बॉर्डर लाल है, क्रॉस का निशान है, मतलब आप यहाँ गाड़ी न तो खड़ी कर सकते हैं न पार्क कर सकते हैं दोस्तों। इन दोनों में देखो अंतर क्या है, नंबर 3 और नंबर 4 में। जिस साइन में गोल आकृति में एक ही रेखा होगी तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, तो इसका एक मिनट दोबारा बताता हूँ दोस्तों मैं। मतलब कोई गोल आकृति है और इसमें केवल और केवल क्या है, एक ही तिरछी रेखा है, इसका मतलब है आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, केवल पार्किंग निषेध है। और अगर दूसरी रेखा भी आ गई तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप गाड़ी को यहाँ रोक भी नहीं सकते। मतलब जैसे हम कभी कभी कोई दोस्त मिल जाता है तो गाड़ी को सड़क पर रोक लेते हैं, तो इन दोनों का मतलब होता है न तो आप गाड़ी को यहाँ पार्क कर सकते हैं और न ही गाड़ी को रोक सकते हैं दोस्तों। तो ये साइन है वो क्या बताता है कि न तो आप गाड़ी को खड़ा कर सकते हो न ही पार्क कर सकते हो। तो नंबर 4 ऑप्शन है ये केवल पार्किंग को निषेध करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइन डिनोट्स साइड रोड राइट, मतलब राइट साइड में साइड रोड है। कौन सा चिन्ह बताता है कि बाजू का दायां मोड़ है, बाजू का दायां मोड़। तो दोस्तों ये प्रश्न जो अंग्रेजी वाला है वो सही है कि साइड रोड राइट, मतलब जो राइट साइड है वहां साइड में रोड है, ये हो गया प्रश्न। और जो ये हिंदी में लिख रखा है बाजू का दायां मोड़ नहीं है, बाजू में दायां सड़क होगा यहाँ। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या है, वो है कि ये तो हो गया दायां मुड़कर वापिस सीधा होना है। नंबर 2 है ये टी जंक्शन है, इसमें क्या है मुख्य सड़क के दाएं साइड में बाजू सड़क है। और नंबर 3 इसमें बाएं मुड़कर वापस सीधा होना है। नंबर 4 आपकी जो मुख्य सड़क है उसके बाएं साइड में सड़क है, तो इसमें बाजू का बायां सड़क पूछा है। आपको केवल यहाँ करना क्या है, आपको दायां मोड़ की जगह दायां सड़क करना है दोस्तों। तो इसका जो प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 बायां पूछा है, दायां पूछा है तो दाएं साइड में इसी सिग्नल में जा रही है दोस्तों। जो ये 2 नंबर ऑप्शन है वो इसका करेक्ट हो जाएगा।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि जो आगे आने वाला जो वीडियो अपलोड होते ही उसका जो नोटिफिकेशन है आपको मोबाइल पर मिल सके और आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय भारत,